दोस्तों शहद मक्खियां कैसे तैयार करती हैं, पूरी डिटेल्ड जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है और ये जानकारी देंगे मधुपालक विनय फोगाट जी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी है क्योंकि शहद तो हम खाते हैं लेकिन ये नहीं पता होता कि असली शहद, शुद्ध शहद मक्खियां कैसे तैयार करती है। और कमर्शियली, विशेषकर बाहर तो देखा होगा आपने मक्खियों के छत्ते कुछ लोगों ने, लेकिन कमर्शियली मक्खियां कैसे शहद तैयार करती हैं, कैसे चैम्बर होता है, क्या प्रोसेस होता है और शुद्ध शहद कैसा होता है, इसके बारे में जानकारी देंगे विनय फोगाट जी। ये जानकारी बच्चों के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और आम आदमी के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों ये प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि कैसे ये तैयार होता है। पीछे वाले बॉक्स में दिखाएंगे। मैं नीरज से कहूंगा कि आगे आए। ये सुपर चैम्बर है। देखिए कमर्शियली जो भी मधु पालन करते हैं उनको ऐसे बी बॉक्स, बी हाइव्स बोलते हैं इन्हें, बी बॉक्स रखने पड़ते हैं। ये देखिए, और वो ऐसी जगह रखने पड़ते हैं जहाँ फूल हो। मक्खी का जो भोजन है वो फूल का नेक्टर है। मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सर। नेक्टर लेती हैं मक्खियां फूलों से, तो आसपास फूल होना जरूरी है। तो अभी इन्होंने ऐसी जगह पर ये बॉक्स रखे हैं जहाँ पर फूल हैं सरसों के। अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं तो आगे इनको शिफ्ट करेंगे जहाँ फूल होंगे। तो पहली कंडीशन क्या हुई कि फूल होने चाहिए। मक्खियां फूलों से नेक्टर लेती हैं। उसके बाद जो इनका घर होता है, ये देखिए, इसको आपको दिखाएंगे। आप जरा दिखाइए इनके अंदर से कैसे दिखता है। ये इनके चैम्बर होते हैं, ये इनका घर होता है। यानी कि अलग अलग ये चैम्बर बने हुए हैं इसमें। और इस चैम्बर में आप देख रहे हैं, इस चैम्बर में एक ही रानी होगी और वो रानी लगातार अंडे देती रहती है और अंडों से ये मक्खियां बनती रहती हैं। और ये मक्खियां बाहर जा करके आसपास फूलों का नेक्टर लेकर के यहाँ पर शहद ऊपर जमा करती हैं। ये देखिए शहद जमा हुआ है। इन जो आपको ये खाने दिखाई दे रहे हैं, इनमें ये शहद जमा करती हैं और उसको पकाती हैं। तो नेक्टर लेकर आई और नेक्टर से यहाँ पर इन्होंने जो है अंदर शहद बनाना शुरू किया। लाखों मक्खियां एक बी हाइव में होती हैं, चैम्बर में होती हैं। रानी का काम है अंडे देना और बाकी जो अंडों से मक्खियां बन गई हैं वो मक्खियां बाहर जाएंगी और आ करके नेक्टर ले करके यहाँ पर वो शहद बनाएंगी। अब जैसे ही ये पक जाता है, कितने दिन में ये शहद तैयार कर देती है एक साइकिल? देखिए जी, अगर ऊपर चैम्बर लगा हुआ है तो उसके अंदर तो 2.5 से 3 लाख मधुमक्खियां हैं। वो जो है, अगर मौसम अनुकूल है तो 4 दिन में भी जो है वो शहद को फिर से भर देती है, या फिर कह लीजिए 7 से 8 दिन में तो पूरा जो है राइपनिंग हो जाती है, पूर्ण रूप से पका देती है। ये सारा का सारा मक्खियों की संख्या पर निर्भर करता है। तो साथियों, मक्खियों को जो है इनके अनुकूल वातावरण मिले तो ये जो है बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ती है, क्योंकि जो क्वीन भी होती है, रानी मक्खी, वो जो है एक दिन में करीब 2.5 से 3 हजार अंडे देती है, जो कि बहुत ज्यादा जो है संख्या बढ़ जाती है। और 21वें दिन जो है एक नया वर्कर भी जो है निकल जाता है और कमाने के लिए तैयार हो जाता है। तो साथियों, ऐसे जो है जब शहद पकता है तो इसको हनी राइपनिंग बोलते हैं। हनी राइपनिंग होना बहुत जरूरी है, तभी वो पोषक तत्व उसमें बन पाएंगे, तभी वो लाभ दे पाएंगे। अब आपको दोस्तों जैसे दिखाया कि ये शहद कैपिंग कर देती है, इसको अब ये निकालते हैं। यहाँ देखिए साइड में इन्होंने अपना निकालने प्रोसेसिंग यूनिट लगाई हुई है। ऊपर से कैपिंग को हटाते हैं और फिर यहाँ घुमा करके और वो शहद निकालते हैं। तो ये शॉर्ट्स में आप देख रहे होंगे, कैपिंग हटा करके और ये शहद निकालते हैं। और इस शहद को फिर ये बाल्टी से बोतल में भर लेते हैं। और मैं दिखाऊं आपको, ये शहद इस तरह का तैयार होता है। और ये तो सिर्फ सरसों का, इसलिए व्हाइट कलर का है और शहद जमा हुआ है। तो ये जमा हुआ शहद जो है ये सरसों के फूलों से निकला है और शुद्ध शहद है। कई लोग इसे नकली समझते हैं कि जम गया तो शहद असली नहीं। सरसों का जो शहद है वो जमेगा, बाकी गाढ़े हो जाएंगे और कलर अलग अलग आएगा। तो ये प्रक्रिया है शहद बनाने की। अब आपने बताया कि एक ही रानी होती है इसमें जी और वो 2.5 से 3 हजार अंडे देती है। जी बिल्कुल। तो उसके बाद वो अंडों से मधुमक्खियां बन जाती हैं जी और वो काम करने 21 दिन के बाद धीरे धीरे निकल जाती हैं। बिल्कुल। तो इनका साइकिल कितने दिन का होता है, लाइफ कितनी होती साथियों, मधुमक्खियों की दुनिया इतनी दिलचस्प है कि ये मधुमक्खियां जो है 60 से 70 दिन तक ही जीवित रहती हैं। इतने दिन में पहली खुराक लेकर ही बच्चा जो है काम करना शुरू कर देता है और जीवन भर तक कमाता है। और जब उसकी मौत निश्चित, मतलब मौत जब आती है, तो पहले ही उसको आभास हो जाता है कि 4 साथी आपको उठा के बाहर ना डालें, उनकी मेहनत ना लगे, वो बॉक्स से, कॉलोनी से, बी हाइव से बाहर जाकर अपने प्राण जो है त्यागते हैं। तो ये है मक्खियों का साइकिल। तो और इसी तरह से ये शहद तैयार करती रहती हैं। ये शहद जनरली अपने लिए तैयार करती हैं, पर आप कमर्शियली कर रहे हो तो मक्खियों को भी शहद मिले और आपको मिले, ये क्या तरीका आपने अपनाया हुआ है? देखिए जी, हम जो है ये सुपर चैम्बर जब लगाते हैं तो वो अतिरिक्त शहद निकलता है, क्योंकि खाने लायक 6 से 7 महीने तक भी मान लीजिए ड्रथ जोन चलता है, तो भी इनके खाने लायक चीजें सारी ब्रूड चैम्बर के अंदर हैं। तो सुपर चैम्बर में अतिरिक्त शहद निकालते हैं। फिर भी अगर ब्रूड चैम्बर से निकाल रहे हैं तो साइडों में एक एक छत्ता हम छोड़ देते हैं, या फिर
मैं बी कीपर भाइयों को कहना चाहूंगा, मतलब एक ब्रूड चैम्बर में 2 छत्ते आप साइड के छोड़ देंगे तो सर्वाइवल के लिए उनको जो है कोई भी दिक्कत नहीं आती है, और वो शहद जो है निकालते हैं वो भी क्रूल्टी फ्री में आता है। तो मक्खियों की आप सेवा करिए और अतिरिक्त जो मिलता है उसको आप जो है निकालिए, वो देश सेवा का कार्य भी होगा और साथ में उपभोक्ताओं को अच्छी चीज मिलेगी। तो दोस्तों आपको अब पता चल गया होगा कि शहद कैसे तैयार होता है, मक्खियां शहद कैसे तैयार करती हैं, कमर्शियली कैसे करती हैं। नेचुरली होता है वो तो अपना एक अलग से छत्ता कहीं भी बना लेती हैं और उस छत्ते पर अपना शहद जमा करती रहती हैं, और जब वो स्टोर करके यूज कर लेती हैं तो कहीं दूसरी जगह बना लेती हैं। ये तो हो गया नेचुरल तरीका, और ये है कमर्शियल तरीका। तो आपको जो बाजार में शहद मिलता है ज्यादातर कमर्शियल तरीके से जो तैयार होता है वही शहद मिलता है, और ये गुणवत्ता इसमें भी वैसी ही होती है क्योंकि नेचुरल तरीके से ही मक्खियां यहाँ अपनी इस कॉलोनी में शहद तैयार करती हैं। कुलदीप जी, एक चीज और मैं कहना जी। चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को। ये बोलते हैं कि भाई देसी मक्खी का शहद है या पहाड़ी मक्खी का शहद है, उनके छत्ते बाहर लग जाते हैं तो उनके अंदर होता क्या है कि ऊपर वाले हिस्से में वो शहद भरती है, नीचे उनका अंडा, लार्वा, भ्रूण सारी चीजें होती हैं। तो जब उनका छत्ता तोड़ा जाता है तो वो सारा जो है छत्ता नष्ट हो जाता है। शहद तो आपने निकाल लिया लेकिन उनका परिवार उजाड़ दिया। वो जो है करीब हजारों की तादाद में मक्खियां जो है परिवार को छोड़ के भाग जाती हैं और अंडे बच्चे वहीं गिर जाते हैं। तो वो क्रूरटी की श्रेणी में आता है साथियों। वो जो शहद है आप उसको खरीदना भी बंद करिए, और कोई तोड़ रहा है तो उसको बताइए, क्योंकि हमारा जो कमर्शियल वे में हो रहा है तो इसके अंदर तो फ्रेम्स होते हैं, उससे शहद निकाल लिया, उस फ्रेम को वापस प्लांट कर दिया बॉक्स के अंदर। तो लेकिन बाहर जो छत्ता लगा हुआ है उसमें ऐसी सुविधा नहीं है, वो सीधा सारा छत्ता टूटता है और मक्खियों को एक तरह से आप परेशान करते हैं, क्रूरटी की श्रेणी में आता है, सारा परिवार नष्ट हो जाता है। और 10 से 12 या 15 हजार की तादाद में जो इनके शिशु हैं या अंडे हैं या छोटा बच्चा है वो सब गिर जाते हैं, जो उड़ना नहीं जानते और सारे मर जाते हैं। तो आप जागरूक बनिए। तो दोस्तों ये दूसरा एंगल विनय जी ने बताया कि जो नेचुरल तरीके से मक्खियां शहद तैयार करती हैं, अपना छत्ता बनाते हैं, अगर उसको तोड़ते हैं तो उसमें जो अंडे होते हैं, लार्वा प्यूपा होता है, वो भी उसके साथ ही टूट जाता है, अलग जो पूरा जो छत्ता है वही बिखर जाता है, तो मक्खियों को छोड़ के जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये फ्रेम ऑलरेडी बने होते हैं, शहद निकालने के बाद फिर से प्लांट कर देते हैं, तो इनका जो आशियाना है वो ये बनाए रखते हैं और इनकी भोजन की व्यवस्था भी करते हैं। भोजन इनका है फूल, तो वहां इनको रखते हैं जहाँ फूल होते हैं, पानी, भोजन इनकी पूरी व्यवस्था करके रखते हैं। तो इस तरह से जो शहद तैयार होता है लेयरिंग के साथ तैयार होता है, पूरा पका हुआ शहद होता है, वो शुद्ध होता है, और साथ में मक्खियों की भी देखभाल ये अच्छे से करते हैं। तो अगर शहद लेना है तो कमर्शियली जो वे में तैयार हो रहा है वही शहद लेना चाहिए जैसा बताया गया, और वही शहद बेहतर भी होता है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, और इसके बारे में डिटेल वीडियो हमने बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।